हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स नीट जी। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके लास्ट लेक्चर में हम आपको सिखाए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज आप हेडिंग लगाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या हेडिंग लगाएंगे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो चलिए आप को हम रिकॉल करवाना चाहेंगे कि यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर में कभी हम आपको बताए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करके इस तरीके से लिखते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हमें लिखना होता है तो हम पहले उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं, देन उसके यूनिट को लिखते हैं। ठीक है ना? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू लिखते हैं 5 न्यूटन। लिखते हैं ना? फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 5 न्यूटन। यहाँ 5 क्या है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। n क्या है? यूनिट है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, इसका प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब कहें कि n इंटू यू इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है। एक सिंपल सा आपको हम एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि अगर हमें लिखना हो 1 kg और इसको अगर कन्वर्ट करना हो दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में या सीजीएस में, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, 1000 ग्राम। क्या होगा? 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया तो यूनिट भी बदल जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे तो यूनिट भी चेंज कर जाएगा, बट प्रोडक्ट जो है इन दोनों का वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे देखिए कि 1000 ग्राम है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन असल में ये है तो 1 kg का ही मानना। 1 kg का ही ये वैल्यू है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जो हमें क्वांटिटी दी गई है वो तो चेंज नहीं करेगा, चाहे जिस भी सिस्टम ऑफ यूनिट में ले जाए। तो यही लॉजिक होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू को आप लिखते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे यूनिट कोई भी ले। ठीक है। यूनिट बदलिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा। ठीक। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसको और कोई सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलिएगा तो हो सकता है फिर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाए, तो यूनिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस लॉजिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल को, कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट अगर कांस्टेंट होगा तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का प्रोडक्ट ये बराबर होगा दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के, और ये बराबर होगा तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के। ठीक है। ये हमेशा फॉलो करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। n1 u1 इज इक्वल टू n2 यूनिट इज इक्वल टू n3 यूनिट, n3 u3। ठीक है। मतलब यूनिट चेंज करिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा, यूनिट चेंज करिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा। मतलब बट ओवरऑल जो क्वांटिटी होता है वो चेंज नहीं करता है। ठीक। तो इस लॉजिक को, इस प्रिंसिपल को हमें क्या करना है? फॉलो करना है, यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए आपको हम एक सिंपल सा क्वेश्चन से आपको हम सिखाते हैं कैसे इसके प्रॉब्लम को करना है। हमें गिवन है कि फोर्स का वैल्यू जो है वह है 1 न्यूटन। क्या गिवन है? एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन गिवन है। बोला है कन्वर्ट इट इंटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है। कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। देखिए 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन जो है फोर्स का, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है। और इसको अगर डिराइव फॉर्म में लिखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको सीजीएस सिस्टम में अगर हम लिखेंगे तो केजी के लिए लिखेंगे ग्राम, मीटर के लिए लिखेंगे सेंटीमीटर, और सेकंड के लिए लिखेंगे एस का स्क्वायर। तो बोल रहा है कि कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है।
न्यूमेरिकल वैल्यू हमसे पूछ रहा है सीजीएस सिस्टम में, ठीक। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट दिया है, दूसरे सिस्टम में हमें यूनिट पता है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो ये लॉजिक को लगाएंगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, तो हमें n2 मिल जाएगा। देखिए ऊपर वाले पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा इतना। तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम में, पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू का मान कितना दिया है, तो n1 इज इक्वल टू दिया है, इधर लिख लेते हैं या फिर यहीं पे लिख लीजिए। n1 का वैल्यू दिया है 1, u1 हमें पता है, ठीक है। n2 का मान हमें निकालना है और u2 भी हमें पता है, ठीक। u2 हमें पता है, n1 u1 भी हमें पता है, ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए लिखिए यहाँ पे n1 का वैल्यू, n1 क्या है, 1 है। u1 मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए 1 केजी इंटू, केजी इंटू मीटर है, मीटर को ऐसे लिख रहे हैं 1 मीटर अपॉन, नीचे है सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड को ऐसे लिख रहे हैं 1 सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड में आइए, n2 मालूम करना है, u2 दिया हुआ है ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ग्राम को हम ऐसे लिख रहे हैं 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन, नीचे सेकंड है तो लिखेंगे 1 सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको n2 चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए सीजीएस सिस्टम में, तो क्या करिए कि दोनों तरफ जो यूनिट है, दोनों तरफ जो यूनिट है उसको सीजीएस में बदल लीजिए। तो देखिए दोनों तरफ अगर यूनिट को सीजीएस में बदलिएगा तो 1 इंटू 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा 1 केजी, और 1 केजी को सीजीएस में बदलिएगा तो 1000 ग्राम होता है। 1 केजी इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर इसको सीजीएस में बदलिएगा तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को चेंज नहीं करना है, ऐसे ही में और सीजीएस दोनों में भी सेकंड ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 सेकंड का स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू सेकंड का स्क्वायर करिएगा एस स्क्वायर, तो सिंपली नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर। ऊपर में राइट साइड में तो इधर n2 1 ग्राम इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, और 1 इंटू ग्राम करेंगे तो ग्राम ही होगा, ग्राम। फिर क्या बचेगा ऊपर में सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू एस करेंगे तो एस का स्क्वायर। अब आप ध्यान दें कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर, इधर भी ग्राम इंटू सेंटीमीटर है ऊपर में, तो ये यूनिट कट जाएगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा, तो राइट साइड में बचेगा n2 और लेफ्ट साइड में 10 का पावर 3, या 1 पे 3 जीरो और यहाँ पे 1 पे 2 जीरो, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 1 पे 5 जीरो हो जाएगा, 1 पे कितना हो जाएगा 5 जीरो, या 10 टू द पावर 5 हो जाएगा n2 का वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या मिला, n2 का वैल्यू क्या मिले 10 टू द पावर 5, और हमें कन्वर्ट करना था किसको, 1 न्यूटन को। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना था, सीजीएस में, तो सीजीएस में कन्वर्ट होकर कितना आया 10 टू द पावर 5, ठीक है। सीजीएस में यूनिट क्या होता है, तो ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 टू द पावर 5। इस वैल्यू को हम लोग डाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस यूनिट को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, और सीजीएस सिस्टम में इसका जो शॉर्ट फॉर्म में जो यूनिट होता है वो होता है डाइन, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक। ये क्वेश्चन भी है और रिजल्ट भी है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो इसको नोट करिए।
फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए हम मिटा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, बोल रहा है एक जूल को कन्वर्ट, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करके लिख लें, 1 जूल इज इक्वल टू, देखिए जूल जो है ना एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, और 1 जूल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू मीटर। क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन इंटू मीटर। और इसको और कन्वर्ट करें, अगर डिराइव्ड यूनिट यहाँ पे लिखें, न्यूटन जो है डिराइव्ड यूनिट नहीं है, तो डिराइव्ड यूनिट अगर लिखेंगे तो न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर इंटू मीटर करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक जूल को या 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या करना है? कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट देखिए गिवन क्या है? 1 जूल या 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका वैल्यू बताना है, और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में इसका वैल्यू हो जाएगा, केजी को लिखेंगे तो हो जाएगा ग्राम मीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको अर्ग भी बोलते हैं, सीजीएस यूनिट को और क्या बोलते हैं? अर्ग। कि कितने अर्ग के बराबर ये होगा, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, या 1 जूल कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और बताए थे कि वैल्यू लिख लीजिए, क्या गिवन है? तो n1 हमें गिवन है, कितना? 1 गिवन है, u1 भी गिवन है। ऐसा ही सिस्टम में यूनिट गिवन है, पता होता है हमें, या गिवन भी है 1 जूल है, या फिर ये डिराइव यूनिट ये है। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट हमें पता है, सीजीएस सिस्टम में लिखना है, और n2 हमें मालूम नहीं है, तो n2 हमें फाइंड करना है। तो हमें लगाना क्या पड़ेगा? n1 u1, n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। ठीक है, तो आइए सब वैल्यू पुट करते हैं। n1 का वैल्यू क्या है? 1 है, इंटू u1 है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर राइट साइड में। तो n2 मालूम करना है, यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको n2 फाइंड करना है। सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सारे यूनिट को आप सीजीएस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड ऐसा ही है, इसमें को भी सीजीएस में कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे केजी को लिखेंगे तो लिखेंगे 1 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 इंटू केजी करेंगे तो 1 केजी, और 1 केजी को कितना ग्राम लिखेंगे? 1000 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, फिर मीटर को क्या लिखेंगे? तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सेकंड को क्या लिखेंगे? सेकंड को एसआई में या सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है, एसआई में 1 सेकंड का वैल्यू सीजीएस में भी 1 सेकंड के बराबर होगा।
ठीक है। तो 1 सेकंड का होल स्क्वायर, राइट साइड में आइए तो ये हो जाएगा N2, और इधर है यूनिट ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। 1/40 स्क्वायर है ना, 40 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 1 सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली सेकंड स्क्वायर आएगा। राइट साइड में आइए, इंटू ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखिए ये यूनिट से पूरा यूनिट कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर। तो N2 इज इक्वल टू हो गया 10⁻³ इंटू 10⁴। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से यहाँ ध्यान दीजिएगा, N2 इज इक्वल टू 10⁻7। क्या मिला? 10⁻7 मिला, ठीक है। तो आपको यही कन्वर्ट फाइंड करना था ना कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना सीजीएस यूनिट में होता है, कितना अर्ग होता है। तो ये हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, और सीजीएस में क्या हो जाएगा यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको N2 का वैल्यू ये मिला, इसको भी याद करिएगा, ये भी एक पॉपुलर रिजल्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन तो है ही, आप सीख ही रहे हैं कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको आप नोट करिए, एक लास्ट 1 क्वेश्चन और हम आपको करवा देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्टेप पता होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है। हम इसको यूनिट मेथड से सॉल्व करवा रहे हैं। N1 इज इक्वल टू N2 U2, N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2 के तरीके से भी ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उस प्रिंसिपल को भी यूज करके डायमेंशन वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। N1 D1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम इंटू डायमेंशन इन फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम इंटू डायमेंशन इन द सेकेंड सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल लगता है क्योंकि हम लोग पहले से यूनिट के बारे में ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, यूनिट के मतलब पर्सपेक्टिव में सॉल्व करना ज़्यादा हम कंफर्ट फील करते हैं, इसीलिए हम यूनिट के टर्म में सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं। आप कैपिटल जी से परिचित होंगे ही, ये लास्ट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जहाँ तक इसके यूनिट का सवाल है तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी का स्क्वायर। यहाँ पे ये डिराइव्ड यूनिट नहीं है तो इसको डिराइव्ड में कन्वर्ट करिएगा ना, तो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इधर ये होता है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन पर केजी का स्क्वायर। आप न्यूटन को क्या लिखते हैं, तो न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए केजी से केजी कैंसिल होगा, तो ऊपर में हो जाएगा मीटर का क्यूब अपॉन नीचे हो जाएगा केजी इंटू सेकंड स्क्वायर। तो इसको डिराइव्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11
हो जाएगा ऊपर में मीटर क्यूब अपॉन केजी इंटू सेकंड का स्क्वायर। जी का ये वैल्यू होता है एसआई सिस्टम में। बोला है इसको सीजीएस में कन्वर्ट करके बताइए कि क्या होगा इसका मान। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम तो यहाँ पे देखिए हमें n1 गिवन है। n1 क्या है? गिवन है। n1 क्या गिवन है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। n2 हमें मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है? n2 हमें मालूम नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 का वैल्यू क्या है? तो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। u1 फर्स्ट सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब अपॉन केजी इंटू सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। राइट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम नहीं है, यही फाइंड करना है। और इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट, तो सीजीएस में मीटर को क्या लिखते हैं? लिखते हैं सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? केजी के जगह पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना। अब क्या करना है हमें? इंटू फाइंड करना है जो कि सीजीएस सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो दोनों तरफ यूनिट को आप सीजीएस में ही कन्वर्ट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में क्या है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, 10 टू द पावर -11। यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में लिखिएगा तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 10 टू द पावर 2 लिखना पड़ेगा। और ऊपर में देखिए और क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है। नीचे में आइए तो नीचे है केजी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 3 ग्राम हो जाएगा। इनटू सेकंड है तो इसको सीजीएस में भी कन्वर्ट करिएगा तो सेकंड ही होता है। तो 1 सेकंड सीजीएस में 1 सेकंड के बराबर होता है, तो 1 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। आइए राइट साइड में ये हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन नीचे में ग्राम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान से आप देखिए, सेंटीमीटर का क्यूब करिएगा तो सेंटीमीटर का क्यूब ऊपर में भी है। ठीक है, तो ये यूनिट ऊपर वाला कट जाएगा। नीचे ये ग्राम है तो ये ग्राम से कट जाएगा। सेकंड का स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं, सेकंड के स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो यूनिट तो दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? लेफ्ट साइड में बचेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 2 का पावर 3, ए का पावर m का पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो ए का पावर हो जाता है mn हो जाता है। तो 3 टू जा 6, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या? 10 टू द पावर 6। और नीचे क्या है? 10 टू द पावर 3, तो ये ऊपर जाएगा तो 6 - 3, ये नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर डिवीजन में है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 -3 करेंगे तो कुल मिलाकर के 10 टू द पावर 3 बचेगा। और यहाँ पे 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 3 फाइनली बचा। इसको पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो -3 प्लस -11 प्लस 3 करिएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8। तो फाइनली हो जाएगा 10 टू द पावर -8। और देखिए यूनिट सब कट जा रहा है। सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर के क्यूब से, ग्राम ग्राम से, सेकंड का स्क्वायर से, तो इतना इज इक्वल टू हो गया n2। ठीक है,
तो इसको जब सीजीएस में आप कन्वर्ट करिएगा, किसमें, सीजीएस में कन्वर्ट करिएगा, तो इसके बराबर होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻8 के बराबर 10⁻⁻8, यहाँ पे यूनिट के जगह पे हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए इस वैल्यू को लिख दे रहे हैं जो रिजल्ट हमें मिला है। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8 यूनिट हो जाएगा न्यूटन के जगह पे डाइन, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन ग्राम का स्क्वायर। ठीक है, इतना वैल्यू मिलेगा, इसका न्यूमेरिकल मान ये होगा सीजीएस यूनिट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्टेप्स को समझ गए होंगे, अब बनाना आप सीख गए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। आपको मन करे तो ये भी आप लगाइए, नोट कर लिए। चलिए, N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2। ठीक है, जैसे 1 न्यूटन है तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 1 न्यूटन, N1 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, D1 का मतलब डायमेंशन इन फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू सेकंड सिस्टम में डायमेंशन। ठीक, तो डायमेंशन जब यूज करिएगा तो जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने का देखिए एक तरीका हम बता देते हैं। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो आपको M1 गिवन है 1 डायमेंशन, तो डायमेंशन आप जानते हैं D1 इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो होता है MLT-2। तो यहाँ पे यूज करना है क्या, M1 L1 T1 का पावर -2। वैसे ही सेकंड सिस्टम में लिखेंगे तो M2 L2 T2 का पावर -2। डायमेंशन अगर D2 हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, M2 L2 T2 का पावर -2। अब ये लगाइए 1 इंटू M1 L1 T1 का पावर -2, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में मालूम करना है और लिखेंगे M2 L2 T2 का पावर -2। यहाँ पे क्या लिखना है, ये ध्यान रहे कि ये जो है ऐसा ही सिस्टम में है, तो वैसे ही M जो है ना मास है, मास के लिए डायमेंशन यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है सीजीएस सिस्टम में, तो सबको क्या करिएगा कि कन्वर्ट कर लीजिएगा सीजीएस में। तो यहाँ पे M1 जो है एसआई सिस्टम का नोटेशन है और मास के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे M1 के लिए क्या यूज करेंगे 1 kg। ठीक है, M1 के लिए क्या वैल्यू होगा, M1 इज इक्वल टू 1 kg, और 1 kg को कन्वर्ट करिएगा तो 10⁻³ इंटू हो जाएगा क्या M2। सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस में इसका हम एज्यूम कर रहे हैं यूनिट क्या, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे M2 अब एज्यूम कर लेना है, ये सीजीएस सिस्टम में है इसका नोटेशन। ठीक है, डायमेंशन, तो यहाँ पे 10⁻³ M2 हो जाएगा। वैसे ही L1 को कन्वर्ट करिएगा 10⁻² L2 हो जाएगा, फिर M2 L2 T2 कट जाएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। तो N1 D1 इज इक्वल टू N2 D2 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रेडिशनल और इजी हमें लगा वो यूनिट के हेल्प से, इसीलिए आप उसको ही यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, हम अब अगले सेशन में आपको एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन सिखाएंगे, उसके हेल्प से कैसे हम फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में क्या करेंगे, फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे कि किसी भी डायमेंशन के हेल्प से या डायमेंशन के एप्लीकेशन से हम कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे अगले क्लास में। आज यहीं पे हम सेशन को समाप्त कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।